अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले खबर ये है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान कहते हैं कि ख़वातीन को हनी ट्रैप करके वरगलाया जाता है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सरफराज बुगटी ने कहा कि ख़वातीन को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। हसास इदारों ने बरवक्त कार्रवाई करके बड़ी तबाही टाल दी। दहशत गर्दों का हदफ इस्लामाबाद था। दहशत गर्दी में बच्चियों को इस्तेमाल करके इंटरनेशनल आका को खुश किया जाता है। बच्ची को बाइज्जत तरीके से उनके वालिद के हवाले कर रहे हैं। पहले इनका था सोशल मीडिया पे कि ये खातून मिसिंग हो गई। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। पता चला कि ये जो हैं ये टेररिस्ट कैंप में अपने खुदकुश की ट्रेनिंग और बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं। और जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो जो चीज़ें बाहर आई, बल्कि इस बच्ची को तो बाप को मारने की धमकी भी दी गई कि अगर आप खुदकुश नहीं करेंगे तो हम आपके बाप को भी मार देंगे। और अब इस्लामाबाद में खुदकुश हमले करने का प्लान था, तो इसका मतलब है कि इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इंडियन रॉ जो है वो इसके पीछे है। तो वो यही सारी कहानियाँ हैं कि वो किस तरीके से, जो मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि इनका बलूच रवायात से इन दहशत गर्दों का कोई ताल्लुक़ नहीं। हम रवायतों के अमीन लोग हैं। इन लोगों का बलूचियत से कोई ताल्लुक़ नहीं। सीटीडी की हिरासत में मौजूद खातून खुदकुश बमबार ने सनसनी खेज इंकशाफ किया। कहा किसी नजरिए के जरिए नहीं बल्कि वरगलाया गया और धमकाया गया कि अगर ये काम नहीं किया गया तो उसके वालिद को भी मारा जा सकता है। उनका कहना था कि अब दहशत की दुनिया नहीं बल्कि किताबों की दुनिया में वापस जाना चाहती हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। mana torcente mana gushi tazime wasakar beka ti peta ewat kane to kar nako kai wasta baragai padama sarpad button ke e nana tazim wala ni wasta baragai goda eshia mana anchu mani kazana go mana do chakra borte mani chammana baste borte mana loothi chizza khana mani baki gwara qase e chizze to ka guningo wati fedaiya chamani jaan bacche anchu mani zinnara anchu shan change ko tada ke fedaiya wasta। ईरानी तजावीज़ पर ट्रम्प की नई जंग की आग को हवा देने लगी। अमरीकी सदर कहते हैं कि ईरानी तजावीज़ नाकाबिल कबूल है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान जंग के खात्मे के लिए महदूद मुद्दत के लिए यूरेनियम अफजूदगी रोकने पर आमादगी जाहिर की, तहम अमरीका की तवीलुल मुद्दती शराइत मानने से इनकार कर दिया। खलीज में जारी कशीदगी का ड्रॉप सीन ना हो सका। सदर ट्रंप ने ईरान का जवाबी खत मुस्तरद कर दिया। ट्रंप ने मरहलावार जंग बंदी और आबनाए हुर्मुज़ खुलने की तजवीज़ नाकाबिल कबूल करार दी। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, ईरान के नाम निहाद नुमाइंदों की तजवीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान ने 20 बरस तक यूरेनियम अफजूदगी रोकने का मुतालबा रद्द कर दिया और मरहलावार जंग बंदी की तजवीज़ दी, जिसमें आबनाए हुर्मुज़ को बतदरीज खोलने और आइंदा 30 रोज़ के अंदर नए मुज़ाकरात शुरू करने की पेशकश की गई। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक तेहरान ने वाज़ेह किया कि अगर पाबंदियाँ खत्म की जाएं और बहरी नाकाबंदी हटाई जाए तो खित्ते में कशीदगी कम करने में पेशरफ्त मुमकिन हो सकती है। ईरान ने अपने मुंजमद असासे बहाल करने और तेल की बरामदात पर आयद पाबंदियां फौरी खत्म करने का मुतालबा भी दोहराया। दूसरी जानिब ईरानी सरकारी ज़राए ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को गुमराहकुन करार देते हुए कहा कि अमरीकी अखबार ने जौहरी मामले से मुताल्लिक अहम नुकात दुरुस्त अंदाज में पेश नहीं किए। तेहरान के असल मौक़िफ़ में फौरी और मुकम्मल जंग बंदी, मुस्तक़बिल में किसी भी हमले के खिलाफ ज़मानत, तमाम इक़्तिसादी पाबंदियों के खात्मे और मुआहदे पर दस्तखत होते ही बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा शामिल है। तेहरान ने अपने जवाब में यह भी वाज़ेह किया कि जौहरी तनसीबात ख़त्म या मुकम्मल तौर पर जौहरी प्रोग्राम बंद करने का अमरीकी मुतालबा हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। ईरान ने फिर अमरीकी सदर को तुर्की जवाब दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में रद्दअमल देते हुए कहा है कि हमारे मंसूबे ट्रंप को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। ट्रंप खफा हैं तो खफा होते रहें, हमें कोई परेशानी नहीं। दूसरी जानिब ईरान ने अपनी सरजमीन पर मोसाद के मज़ीद स्लीपर सेल ख़त्म करने का भी दावा किया है। खलीज में जारी सिफारती तनाव लफ्जी गोलाबारी में बदलने लगा। सदर ट्रंप की जानिब से ईरानी तजावीज़ को नाकाबिल कबूल करार दिए जाने पर तेहरान ने भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने सदर ट्रंप के बयान को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है कि तेहरान में पॉलिसियाँ और मनसूबे वाइट हाउस को खुश करने के लिए नहीं बल्कि कौमी मफादात के तहत बनाए जाते हैं। ईरानी हुक्काम का कहना है कि अगर ट्रंप उनके जवाब से नाखुश हैं तो इस बात की दलील है कि ईरान अपने मकसद में कामयाब है। दूसरी जानिब ईरान ने अंदरून खाना इसराइली इंटेलिजेंस के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखीं।
मगरबी अजरबैजान, किरमान और अल्बर्ट सूबों में टारगेटेड ऑपरेशंस के दौरान इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद से वाबस्ता 2 दहशतगर्द सेल मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए। हुक्काम का दावा है कि इस कार्रवाई में मोसाद का एक अहम ऑपरेटर हलाक हो चुका है, जबकि कब्जे में लिए गए सामान में जदीद तरीन ड्रोन्स, असलहा और सेटेलाइट इंटरनेट डिवाइसेस शामिल हैं। ईरान का कहना है कि ये नेटवर्क मुल्क में तख़रीबकारी की मनसूबाबंदी कर रहा था। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में तातुल ने खाम तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं। खाम तेल की कीमत में 3% से ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद ब्रेंट खाम तेल की कीमत $104 फ़ी बैरल तक पहुंच गई, जबकि अमरीकी खाम तेल WTI $99 फ़ी बैरल पर ट्रेड होता देखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग के आगाज़ के बाद से अब तक ब्रेंट खाम तेल की कीमत में तकरीबन $20 फ़ी बैरल इजाफा हो चुका है, जिससे आलमी मईशत और ईंधन की सप्लाई से मुताल्लिक़ खदशात मज़ीद बढ़ गए हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के असरात बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से वतन भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र में माहाना बुनियाद पर 8% कमी रिकॉर्ड की गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी तरसीलात ज़र में माहाना बुनियाद पर 8% कमी रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक अप्रैल में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 3 अरब 50 करोड़ डॉलर वतन भेजे, जबकि मार्च में यह हजम 3 अरब 83 करोड़ डॉलर था। मरकजी बैंक के मुताबिक अमरीका, बरतानिया, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात और दीगर खलीजी ममालिक से आने वाली तरसीलात ज़र में 4 से 11% तक गिरावट आई। ताहम सालाना बुनियाद पर तरसीलात ज़र में 11% इजाफा देखा गया। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के इब्तदाई 10 माह के दौरान पाकिस्तान को 33 अरब 86 करोड़ डॉलर की तरसीलात मौसूल हुई, जो कि गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में 8% ज़ायद हैं। अप्रैल में सबसे ज़्यादा 84 करोड़ 20 लाख डॉलर सऊदी अरब से मौसूल हुए, जबकि मुत्तहदा अरब इमारात में मुकीम पाकिस्तानियों ने 73 करोड़ 50 लाख डॉलर वतन भेजे। इसी तरह बरतानिया से 56 करोड़ 40 लाख डॉलर और अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से 32 करोड़ डॉलर का ज़रिए मुबादला पाकिस्तान भेजा गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के उमूर का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क में IT शोबे का फ़रोग़ अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। नौजवानों में IT से मुतालिक बेपनाह सलाहियत मौजूद है, जिससे भरपूर इस्तिफ़ादा किया जाना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आज़ाद खिदमत मराकज़ के क़याम से मुतालिक काम तेज़ करने की हिदायत भी जारी की। IT सेक्टर की तरक्की खुद कफील पाकिस्तान की कुंजी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के उमूर पर इजलास। मुल्क में IT शोबे का फ़रोग़ और IT बरामदात में इजाफा अव्वलीन तरजीहात करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तानी नौजवानों में IT के हवाले से बेपनाह सलाहियत मौजूद है, जिससे भरपूर इस्तिफादा किया जाना चाहिए। इजलास में बताया गया कि मुल्क भर में घरेलू इंटरनेट कनेक्शंस की तादाद जो 2024 में 19 लाख थी, अब 51 लाख हो चुकी है। रवा माली साल पाकिस्तान से 4 अरब 60 करोड़ डॉलर तक की IT बरामदात मुतवक्के हैं। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों और हेल्थ यूनिट्स को फाइबर कनेक्टिविटी फराहम कर दी। इस्लामाबाद को फ्री इंटरनेट हॉटस्पॉट्स की फराहमी का काम आखिरी मरहले में है, जबकि सैदपुर मॉडल विलेज और फातिमा जिना पार्क में ई-लर्निंग पॉड्स नस्ब किए जा रहे हैं। और वे बताएं कि आलमी ट्रैफिक बढ़ाने के लिए इकदाम। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवार चौधरी का गवादर पोर्ट पर टैरिफ में नुमाया कमी का ऐलान। बताया कंटेनर बरदार जहाज़ों में 25%, इंटरनेशनल ट्रांजिट शिपमेंट कंटेनर्स पर पोर्ट चार्जेस में 40% कमी कर दी गई है। ट्रांजिट कंटेनर कार्गो पर पोर्ट चार्जेस भी 31% तक कम कर दिए गए। जनरल कार्गो के लिए 5 दिन के बजाय 1 माह की मुफ्त स्टोरेज सहूलत मुतारिफ करा दी। बोले दीगर बंदरगाहों के मुकाबले गवादर पर रिकॉर्ड मराद दे रहे हैं। गवादर को इलाकाई लॉजिस्टिक मरकज़ बनाने के लिए पॉलिसी पर अमल दरामद जारी है। चेयरमैन गवादर पोर्ट अनवारुल हक बलोच का कहना था कि टैरिफ में कमी से बलूचिस्तान में रोज़गार के मौके बढ़ेंगे, जबकि उन्होंने कहा कि समुद्री तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू स्कैंडल की तहकीकात का मामला है। इंक्वायरी कमेटी अपनी रिपोर्ट रवा हफ्ते वज़ीर आज़म को पेश करेगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में कमेटी रिपोर्ट तैयार कर रही है। कमेटी ने CDA के चेयरमैन मुतालिका अफसरान के बयानात कलमबंद किए। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में क़याम पज़ीर अफराद के भी बयानात लिए। FIA, NAB और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तहकीकात का भी जायज़ा लिया गया। कमेटी FIA की 2017 की FIR की रोशनी में अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी। ज़िम्मेदारान का तयन और मुस्तक़बिल के हवाले से सिफारिशात भी देगी।
मेयर कराची की जानिब से लियारी में पोलियो बूस्टर डोज मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। मुर्तज़ा वहाब ने ताकीद की कि 5 साल की उम्र के बच्चों को हिफाजती क़तरे ज़रूर पिलवाएं। बच्चों का महफूज और सेहतमंद मुस्तकबिल हमारी अव्वलीन तरजीह है। जोर दिया कि पोलियो फ्री कराची के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी। हर बच्चे को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाना कौमी जिम्मेदारी है। उनको हम ये वैक्सीन देंगे। ये जो वैक्सीन है, ये बूस्टर है, ये ड्रॉप जो हैं, ये सेहत के लिए, इंसानी सेहत के लिए मुज़िर नहीं है। कि अगले 12-13 दिन हम सबको ये मैसेज देना है यूनिफॉर्म तरीके से कि आइए, अपना साथ दीजिए, अपने शहर का, अपने सूबे का, अपना मुल्क का साथ दीजिए, अपने घर का साथ दीजिए, ताकि आइंदा आने वाला वक्त आप बच्चों के लिए डिसेबिलिटी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें। जो नंबर्स आए हैं ना, वो बड़े मुस्बित हैं। चीज़ें इस शहर के अंदर इम्प्रूव हुई हैं। जो सैंपल्स थे उसकी क्वांटिटी में कमी आई है, उसकी परसेंटेज में। लाहौर में CCD के 2 मुबीना मुकाबले 3 मनशियात फरोश हलाक हो गए, 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक डिफेंस में कार सवार 4 अफराद को रोकने का इशारा किया गया, जिस पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 मुलजिमान मारे गए, जबकि 2 गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। हलाक मुलजिमान की शनाख्त साजिद और सज्जाद के नाम से हुई है। पुलिस का कहना है कि राजनपुर से ताल्लुक़ रखने वाले दोनों मनशियात फरोश सगे भाई थे, जो पंजाब में मनशियात का बड़ा नेटवर्क चला रहे थे। चौहंग में दूसरे पुलिस मुकाबले में उमर खान नामी मनशियात फरोश हलाक कर दिया गया। अमेरिका से रवाना होने वाले सयाहती जहाज़ कैरेबियन प्रिंसेस में नो वायरस से फैल गया है। जहाज़ में सवार 3000 से ज़ायद अफराद में से 102 मुसाफिर और अमले के 13 अरकान वायरस का शिकार हुए हैं। मुतासर अफराद में उल्टी, इसहाल और मैदे के मुख्तलिफ तकलीफ की अलामात ज़ाहिर हुई हैं। अमरीकी इदारे सेहत के मुताबिक ये वायरस नहायत तेज़ी से एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। क्रूज़ कंपनी का कहना है कि जहाज़ के तमाम हिस्सों पर फौरी सफाई और जरासीम कुश स्प्रे कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रवां साल इस क्रूज़ कंपनी के जहाज़ में वायरस फैलने का ये दूसरा जबकि मजमूई तौर पर चौथा वाक़या है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।